नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी के इस यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो सारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टम 11 के अपकमिंग वैकेंसी की। यहाँ स्टूडेंट्स आप सभी के लिए गुड न्यूज है। देखिए, डीआरडीओ सेप्टम 10 की जो वैकेंसी थी वो स्टूडेंट 2022 में आई थी। 2023 तक उसका रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर चला था। स्टूडेंट, अगर हम बात करें डीआरडीओ सेप्टम की, तो डीआरडीओ सेप्टम स्टूडेंट क्या करता है कि जो डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स हैं, जो 3 इयर्स का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखे हैं, साथ ही साथ जिन्होंने बीएससी भी कर रखा है 3 साल का, उनको अलाउ करते हैं कि वो डीआरडीओ में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के पोस्ट पे कार्य कर सकते हैं। तो इसकी जो पिछली वैकेंसी थी वो 2 साल पहले आई थी। अब नेक्स्ट वैकेंसी कब आने जा रही है? तो स्टूडेंट, विगत कुछ दिनों से मेरे कई सारे स्टूडेंट्स जो कि डीआरडीओ में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो 2-3 स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया है और ये मैसेज आप सभी के लिए गुड मैसेज है। ये मैसेज क्या है स्टूडेंट? इंटरनल न्यूज है कि डीआरडीओ सेप्टम 11 की वैकेंसी 2 से 3 महीने में आने वाली है। आज का डेट है 20 मई 2024 और आज से 2 से 3 महीने के अंदर डीआरडीओ सेप्टम 11 की वैकेंसी आ जाएगी। अब ये वैकेंसी सर आप इतना कॉन्फिडेंट के साथ कैसे कह रहे हैं? तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इस बार जो वैकेंसी आने वाली है उसमें सीटें थोड़ी सी कम रहेगी। यानी अगर हम कंप्यूटर साइंस की तुलना करें केवल, तो पिछली बार लगभग 120-130 सीटें थी। इस बार 70-75 सीट होने की आशंका है। ठीक है। साथ ही साथ स्टूडेंट, जितने भी डीआरडीओ के अलग अलग सेंटर्स हैं, मेरे सबसे पहले 10 मई को मेरे पास मैसेज आया था। मेरा एक स्टूडेंट डीआरडीएल हैदराबाद में काम कर रहा है, वहां से, कि सर यहाँ से क्या किया गया है कि जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की खाली रिक्त सीटें हैं, साथ ही साथ जो बच्चे आईटीआई कर रखे हैं, आप भी ध्यान दीजिएगा कि जो टेक्नीशियन की खाली सीटें हैं वो भेज दिया गया है। कहाँ पे भेज दिया गया है? तो एचआरडी दिल्ली, यानी डीआरडीओ के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। अब आप सभी लोग इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं, आपने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? तो एचआर प्लानिंग के बारे में, या तो एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ा होगा या स्टार्टअप में पढ़ा होगा। आपको पता होता है कि हम सबसे पहले जब ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं, और वो प्लानिंग का फेज स्टार्ट हो चुका है डीआरडीओ में। और ये जो वैकेंसी है ये बिल्कुल मोस्ट प्रोबेबली अगले 2 से 3 महीने में आ जाने वाली। तो क्या हमें वैकेंसी आ जाने की प्रतीक्षा करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हम इस बार क्या करेंगे, पहले से तैयार होकर के रहेंगे। और स्टूडेंट, पहले से तैयार कैसे होकर के रहना है? तो आप सभी के लिए स्टूडेंट हम लेकर के आए हैं डीआरडीओ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी का कंप्लीट कोर्स, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ सेप्टम। जिस प्रकार से स्टूडेंट सेप्टम 9 और सेप्टम 10 का एग्जाम हुआ था, मैं पिछले 2 बार से इस एग्जाम को ऑब्जर्व कर रहा हूं। सेप्टम 9 का जब एग्जाम हुआ था, फर्स्ट टाइम मैंने डीआरडीओ के स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। सेप्टम 10 में मैंने सेकेंड टाइम पढ़ाया था। सेप्टम 10 में अप्रॉक्स 30 to 35 स्टूडेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया था जो सिलेक्ट हो चुके थे। यहाँ पे स्टूडेंट आपको साथ में गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि हमारे कई सारे स्टूडेंट्स, लगभग डीआरडीओ के जितने भी सेंटर्स हैं वहां पे कोई ना कोई छात्र हमारा कार्य कर रहा है, तो उससे भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। स्टूडेंट, इस कोर्स की अगर हम बात कर ले तो ये कोर्स एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, जहां पे आपको 15 से भी अधिक कोर कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, वेब टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर फंडामेंटल, बिल्कुल स्क्रैच से लेकर के एडवांस तक, डीबीएमएस, सीक्वल, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए। यहाँ पे आपको किस तरीके से पढ़ाया गया है? तो प्रत्येक चैप्टर का टॉपिक का वहां पे आपको लेक्चर मिल जाएगा। आप हर एक चैप्टर में जाकर के टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। प्रत्येक क्लास का आपको क्लास का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया गया है। जो फर्स्ट क्लास हुआ उसका पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पे मिलेगा, सेकंड क्लास का पीडीएफ नोट्स, थर्ड क्लास का पीडीएफ नोट्स, ताकि एक बार जब आपने क्लासेस देख ली, दोबारा कभी आपको रिवीजन करना हो तो आप केवल पीडीएफ नोट्स से ही रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट इस कोर्स में आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल,
यहाँ पे आपको अगर जैसे मान लिया जाए हमने कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्लीट कर लिया, अब हमें फंडामेंटल में कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो इसे हम कैसे मानेंगे? तो हम कंप्यूटर फंडामेंटल का जाकर के टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल के 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट, 5 टेस्ट अगर हम दे देंगे तो हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हाँ भाई अब कंप्यूटर फंडामेंटल हमारा क्लियर हो गया। ठीक इसी प्रकार से जैसे लेट्स से मैंने स्टूडेंट डीबीएमएस कंप्लीट कर लिया, तो मैं क्या करूंगा कि डीबीएमएस का जाकर के टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा। आप प्रत्येक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज वहां पे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मैंने लेट्स से डीबीएमएस का नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक पढ़ लिया तो मैं नॉर्मलाइजेशन का टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता हूं। साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पे जब आपने कंप्लीट प्रिपरेशन कर ली, जब आपने पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर ली, आपने पूरा सब्जेक्ट एंड कर लिया, या लेट से आपने 70% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर लिया और आप अपने आप का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट, अगर हम डीआरडीओ के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैं टीयर 2 की बात कर रहा हूं। देखिए टीयर 1 का क्या है, सबसे पहले तो आपका टीयर 1 अर्थात सीबीटी 1 ही होता है। सीबीटी 1 में आपसे नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहां पे आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, इतने सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन बच्चे कहीं से भी कर लेते हैं, कई सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, चाहे वो हम पेड कोर्सेज की बात करें या फ्री कोर्सेज की बात करें। परंतु अगर हम बात करें डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस जो बच्चे कर रखे हैं उनके लिए डीआरडीओ, आईएसआरओ जैसे कोर्सेज की तो शायद ही कोई हमारे जैसे पढ़ाने वाले हैं, हमारे जैसे टीम है उनके पास। तो इसीलिए स्टूडेंट हमारा मेन फोकस होता है डीआरडीओ के टीयर 2 पे। तो 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस का बिल्कुल आपको वहां पे जिस प्रकार से आपको सीबीटी अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल उसी इन्वायरमेंट में, बिल्कुल टीसीएस जैसा इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको वहां पे समय दिया जाएगा। कितना समय दिया जाएगा सर? तो 120 मिनट का समय होता है और 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। आपको उसमें 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। तो 15 से भी अधिक स्टूडेंट यहाँ पे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं। सेप्टम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी भी रिलीज नहीं करता है, लेकिन पिछली बार हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था कि कुछ स्टूडेंट्स ने 5 क्वेश्चन भेजा, कुछ स्टूडेंट्स ने 10 क्वेश्चन भेजा, और हमारे पास इस तरह से करके टोटल 100 क्वेश्चंस आ चुके हैं जो कि सेप्टम 10 के टीयर 2 में पूछे गए थे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको सेप्टम 10 में जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन, उसका लाइव एक्सप्लेनेशन आपको कराया जाएगा इस रिकॉर्डेड कोर्स में। साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पे चूंकि सेप्टम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी रिलीज नहीं करती है, तो हम क्वेश्चन के लेवल की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो डिप्लोमा लेवल पे और भी जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आईएसआरओ का टेक्निकल असिस्टेंट होता है, एनटीआरओ का जूनियर इंजीनियर का या टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम होता है, और भी कई सारे पीएसयूज है, जैसे अभी सेल का एग्जाम हुआ है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का। तो हमारे पास जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे, डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे, हम उन सभी को सॉल्व करेंगे, और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा ना, ये आपको लाइव कराया जाएगा। जी हाँ, इसे रिकॉर्डेड कोर्स। साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पे जब आपने एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है तो आप टेस्ट तो दे ही सकते हैं। अगर स्टूडेंट आपको दोबारा लगता है कि मुझे ये सब्जेक्ट फिर से एक बार रिवाइज करने की आवश्यकता है, तो आपको पूरे लेक्चर्स देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको रिवीजन नोट्स प्रोवाइड किया गया है। जी हाँ, ये रिवीजन नोट्स हमने इस प्रकार से बनाया है, थोड़ा इसको शॉर्ट रखा है, ताकि स्टूडेंट आप क्विक रिवाइज कर सकें। आपने कॉन्सेप्ट से पहले से पढ़ रखा है, आपको केवल माइंड में वो कॉन्सेप्ट को लाना है, याद करना है। तो यहाँ पे आप रिवीजन नोट्स से उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट जितने भी पेड कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे, छात्र होंगे, उनके लिए एक डेडिकेटेड प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा, और उस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने डाउट्स को 24/7 हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, जिसका की सॉल्यूशन आपको विद इन 24 आवर्स दे दिया जाएगा। ये स्टूडेंट एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, लेकिन यहाँ पे समय समय पे
लाइव क्लासेस होती रहेंगी। कौन सी लाइव क्लासेस सर? तो ये जो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन करने हैं, हमारे पास कम से कम 20 सेट आईएसआरओ के क्वेश्चंस है, हमारे पास 2-3 एनटीआरओ के क्वेश्चन है, सेल का क्वेश्चन है, बीएसएनएल का क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग स्टूडेंट समय समय पे लाइव सॉल्व करते रहेंगे। तो ये कोर्स हमें मिलेगा कहाँ पे सर? ये कोर्स आपको मिलेगा बालक एडुलॉजी के एप्लीकेशन पे और साथ ही साथ एडुलॉजी के वेबसाइट पे। जी हाँ, जो बच्चे इस कोर्स को लैपटॉप पे देखना चाहते हैं, लैपटॉप पे देखने की सुविधा उपलब्ध है। चलिए, तो मैं आपको सीधे लेकर के चलता हूं स्टूडेंट एडुलॉजी के वेबसाइट पे। अगर आप गूगल को ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारे वेबसाइट का लिंक डालते हैं जो कि edulogy.classx.co.in, जिसका कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके सामने ये वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। आपको जाना है कोर्सेज। कोर्सेज में जब आप जाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको कई सारे अलग अलग कैटेगरी के कोर्सेज मिलेंगे। आपको चले जाना है डीआरडीओ, आईएसआरओ, आरआरबी, जेई वाला जो सेक्शन दिख रहा है। जब मैं व्यू कोर्सेज पे क्लिक करूंगा तो फर्स्ट पे ही आपको मिल जाएगा डीआरडीओ सेप्टेम 11 कंप्यूटर साइंस फुल कोर्स। जब आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इसके सारे ओवरव्यू देखने को मिल जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, मैंने वैलिडिटी रखा है 12 मंथ्स, क्योंकि अभी जो वैकेंसी आने वाली है 2 से 3 महीने में। और याद रखिए आप कि अगर वैकेंसी 3 महीने बाद आ जाती है तो टीयर 1 का एग्जाम 1 महीने बाद हो जाएगा और उसके 1 महीने बाद टीयर 2 का एग्जाम भी हो जाएगा। डीआरडीओ कभी भी सेप्टम का एग्जामिनेशन लेट नहीं लेती है। सेप्टम का ये रिकॉर्ड रहा, आप उठा करके देख लीजिए डेटा के सेप्टम 9 की वैकेंसी कब आई थी, एग्जाम कब हुआ, सेप्टम 10 की वैकेंसी कब आई थी और एग्जाम कब हुआ। मैंने सेप्टम 10 के टाइम भी बोला था कि हमारे पास समय नहीं बचेगा, आप टीयर 2 की प्रिपरेशन पहले से करके रखिए। कई बच्चे बात नहीं माने, बाद में उन्होंने बोला कि सर अगर हम कर लेते तो शायद हमारा भी हो गया होता। क्योंकि टीयर 1 का एग्जाम कब हुआ था, मुझे याद है नवंबर लास्ट में एग्जाम हुआ था टीयर 1 का। रिजल्ट आया करीब करीब 20 दिसंबर को, हाँ 18-20 दिसंबर 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। रिजल्ट आया है और एग्जाम कब हो गया टीयर 2 का, जनवरी मिड में एग्जाम हो गया। तो कितना जल्दी ये प्रोसीजर होता है, आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, इसीलिए आप पहले से प्रिपरेशन करके रखिए। 12 मंथ्स मैंने वैलिडिटी रखा है। अगर मान लिया जाए ऐसा होता है किसी कारणवश, क्योंकि स्टूडेंट कुछ भी कहा नहीं जा सकता, हो सके ऐसा हो गया कि इस ड्यूरेशन के अंदर टीयर 2 का एग्जाम नहीं हो पाया, तो स्टूडेंट इस वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जब तक टीयर 2 का एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। स्टूडेंट यहाँ पे साथ ही साथ सारी चीजें लिखी गई हैं, आप इसे पढ़ सकते हो ओवरव्यू। मेन यहाँ पे कंटेंट मायने रखता है। जब आप कंटेंट सेक्शन पे जाएंगे, ये सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के पीडीएफ हैं जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। लेट्स से आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऑब्वियसली मैं आपको कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना। एक सब्जेक्ट का मैं आपको 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। अगर मैं प्रत्येक टॉपिक का 10 क्वेश्चन करा रहा हूं तो इजिली 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको स्वयं से भी सॉल्व करने होंगे। तो आपको क्या करना है, लेट से जैसे इसरो का पीवाईक्यूज है, अब मैंने उठा लिया, लेट से बीएसएससी 2024 का मैं पीवाईक्यूज उठा लेता हूं। अच्छा, ये कंटेंट लॉक है, ठीक है, मैं तो 2022 का ओपन कर लेता हूं। हाँ, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ लिया, तो उसके बाद आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन इज आल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। कौन से स्पेसिफिकेशन को एसआरएस डॉक्यूमेंट कहा जाता है, तो ब्लैक बॉक्स को कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है, ये मैंने आपको बता रखा है कहाँ पे, जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंटेंट को ओपन करेंगे वहां, ठीक है। तो आइए हम लोग कंटेंट पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे साथ ही साथ आपको और क्या प्रोवाइड किए गए, गेट के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए प्रोवाइड कर दिए हैं क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बीटेक भी कर रहे हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं, ठीक है। तो उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं यदि आप अभी बीटेक परसुइंग है तो यहाँ पे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गेट के जो भी बेसिक क्वेश्चन है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और भी जो अलग अलग हमारे पास क्वेश्चन है, बीएसएनएल का क्वेश्चन है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, आप स्टूडेंट उसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। ये तो रहा पीडीएफ, मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा जो मैंने आपको बोला है। पीवाईक्यूज वीडियो के सॉल्यूशंस, यहाँ पे स्टूडेंट कुछ वीडियो के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, बाकी जो बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको लाइव कराए जाएंगे। रिवीजन नोट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। लेट्स से मैंने सर कंप्यूटर फंडामेंटल
पूरा मैंने पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया, अब मैं इसका रिवीजन कैसे करूंगा, तो आप इस रिवीजन नोट्स से रिवाइज कर सकते हैं उसे। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट को यहाँ पे स्टूडेंट मेंशन किया गया है और इस प्रकार से मेंशन किया गया है जिस प्रकार से आपको पढ़ना है। आप अगर कुछ भी नहीं जान रहे हैं, बिल्कुल बाबू स्क्रैच से पढ़ाया गया है आपको। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप कुछ नहीं जान रहे हैं आप सीधे C++ पे चले जाइए, आप सीधे कंप्यूटर नेटवर्क पे चले जाइए, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जिस सिलसिलेवार तरीके से दिया गया है नंबरिंग वाइज, अगर आपको पहले से फंडामेंटल पता है तो आप जा सकते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनको कुछ भी नहीं आता है। आपको पहले कंप्यूटर फंडामेंटल पे जाना है, जो आपको चीजें फंडामेंटल में बताई गई है आपको स्टूडेंट क्या करना है उसे देख लेना है। तो लेट से मैं 720p पे यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आपको ब्लॉक डायग्राम वगैरह सारी चीजें यहाँ पे समझाई गई है। साथ में स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को जब आप ओपन कीजिएगा, वेब टेक्नोलॉजी, तो वेब टेक्नोलॉजी में आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सारा देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं HTML को ओपन करता हूँ, व्हाट इज HTML 720p। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये तो बताया ही गया है कि HTML क्या होता है, साथ में आपको प्रैक्टिकल भी कराया गया है। प्रत्येक चीज में आपको प्रैक्टिकल कराया गया है। जैसे कि चलिए मैं आपको एक दो जो कि वीडियो अनलॉक हो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइनक्स का शायद फर्स्ट वाला वीडियो अनलॉक हो, नहीं ये भी लॉक, ठीक है कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट साथ ही आपको क्या कराया गया है, प्रैक्टिकल भी कराया गया है। आप किसी भी सब्जेक्ट में चले जाइएगा वहां पे आपको प्रैक्टिकल कराया गया है जहां पे प्रैक्टिकल रिक्वायर्ड है। लाइनक्स के कमांड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर सिस्टम में और उसके बाद आपको प्रत्येक कमांड का मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ये सारी चीजें यहाँ सिलसिलेवार तरीके से अवेलेबल है। कुछ सब्जेक्ट अभी रिमेनिंग है जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क सिक्योरिटी से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने इसीलिए इसको एक अलग सब्जेक्ट बना दिया है। यहाँ पे जितने भी अलग अलग प्रोटोकॉल्स है ना नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड वो हम पढ़ेंगे। DBMS अभी बचा हुआ, ये 2-3 सब्जेक्ट अभी बचे हुए हैं जिनके लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड होंगे। बाकी लगभग यहाँ पे 85 to 90% ऑफ द जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीटेड। स्टूडेंट कोर्स की प्राइस है 3499, परंतु अभी यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं 31 मई 2024 के पहले, तो 31 मई 2024 तक कोर्स की प्राइस रखी गई है 1999। 1 जून 2024 को कोर्स की प्राइस बढ़ा दी जाएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कहीं पे भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो स्टूडेंट यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है 6202437677, आप इस पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई जरूर देगी। साथ ही स्टूडेंट ध्यान ये रखना है कि जिन भी बच्चों के पास पेमेंट की समस्या है, अब ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों के पास समस्या होगी। मैंने अपने ISRO के कोर्स में भी ऐसा कहा था और रिकॉर्ड में ऐसा कहता हूं कि हमने 10 बच्चों को, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन चलिए उसको मैं हटा देता हूं। देखिए जिनके भी पास पेमेंट की समस्या है आप एक बार हमें कांटेक्ट कीजिए, आप जरूर कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम जैसे भी होगी आपकी सहायता अवश्य करेगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है कि अगर हमारे पास पेमेंट नहीं है, अगर हमारे पास अभी पेमेंट अवेलेबल नहीं है तो हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो बाकी स्टूडेंट मैंने सारी डिटेल्स आप सभी लोगों को बता दी है। फिर भी यदि आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है, कोर्स से रिलेटेड डाउट्स आता है तो आप बेशक हमसे पूछिए। पेमेंट कैसे करना है तो या तो आप एडुलॉजी के एप्लीकेशन पे कर सकते हैं, वेबसाइट पे कर सकते हैं, आप डायरेक्टली हमें UPI भी कर सकते हैं। UPI की पेमेंट भी उपलब्ध है। UPI कहाँ पे करना है तो डायरेक्ट हमारे यानी कि शुभम के UPI पे करना है। अब ये मैं आपको बताऊंगा जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग मिलेंगे कहाँ पे, तो अपने लाइव क्लास में इस कोर्स के अंदर में। और मैं सभी लोगों को ये कह रहा हूं कि भाई अभी आपके पास समय है तो प्रिपरेशन कर लीजिए, बाद में आपके पास समय नहीं रहेगा। जब वैकेंसी आ जाएगी और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए एक तो वैकेंसी नहीं है, और अगर कोई मेजर वैकेंसी आती है तो वो एकमात्र DRDO की वैकेंसी, ISRO की वैकेंसी आती है। कितना पोस्ट आता है? 6 पोस्ट आता है। कितने बच्चों ने भाई फॉर्म फिलअप किया है? तो 3000 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। तो आप समझ रहे हैं कंपटीशन कितना ज्यादा है।
तो जो मेजर वैकेंसी आती है भैया डीआरडीओ की आती है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, सही से प्रिपरेशन कीजिए ताकि स्टूडेंट आप एक जॉब की सीट पक्की कर सकें। बाकी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो स्टूडेंट आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को लिख सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट हम लोग अपने लाइव क्लास में। धन्यवाद।